हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का टॉप संकल्प एक बार फिर से स्वागत है। जो हमने सीरीज़ चलाई थी मैथ वाली T10 सीरीज़, आज उसी को हम आगे जारी रखना चाहते हैं, जिसमें हम 10 सवाल लगभग 15 मिनट में करने वाले हैं। इसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, एक कक्षा में दो दो भाग ए और बी हैं, जिनमें क्रमशः ए 22 और 44 छात्र हैं। यदि भाग ए का औसत भार 40 केजी है और भाग बी का औसत भार 34 केजी है, तो पूरी कक्षा का औसत भार कितना है। तो ध्यान देते हैं भाई, दो कक्षाएं हैं। सबसे पहले तो पूरी कक्षा का पूछा गया है, तो चलो भाई देख लेते हैं कितने हैं। पहले बात तो देखो 22 और 44 है, ओवरऑल ओवरऑल 66 है। ओवरऑल कितने हैं? 66 है, जिसमें से 22 का औसत भार कितना है, पहले का 22 का 40 है, तो 22 गुणे में 40, ठीक है। प्लस में 44 का औसत भार 34 है, 44 का औसत भार कितना है, 34 है, ठीक है भाई, 34 है। इन सबको जोड़ करके इसमें भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा भाई। 22 चौक 88, 880 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 44 गुणे 34 करके मल्टीप्लाई कर सकते हो भैया। 4 3 12 का 2 हासिल 1, 4 3 12 1 13 करके 6 7 2 9 3 1 4 और 1 1496 आया। इन सबको जोड़ो और 66 से भाग दे लेते हैं भाई, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, 6 आ गया, 17 का 7 आ गया, कैरी 1 आया, 13 का 3 हासिल 1 आ गया, 1300 ओ गलत जुड़ गया है, 6 आ गया, 17 का 7 हासिल 1 आ गया, 13 का 3 आ गया, हासिल 1 हो गया, 2376 को हम 66 से भाग देते हैं भाई, ठीक है। एक बार ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। फिलहाल ऑप्शन में पॉइंट में दिया है, 11 से काट लेते हैं। 11 छक्का 66, 11 दूना 22, 11 कम 11, 11 छक्का 66, 6 से काटोगे तो 36 बार में आंसर हमारा चला आएगा भाई, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसको सरल करना है, सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा स्पीड में भी करना है। आजकल समय स्पीड का ही जमाना है, तो ध्यान से देखिए इधर। कह रहा है कि 36/9 गुणे 74 प्लस में 12 प्लस में 99 दिया है। कह रहा है इसको सरल करके बताइए। अब एक बार ऑप्शन पे नज़र दौड़ाइए, तो ऑप्शन पे दिया गया है कि सारे के यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम एक तरीके से इसको यूनिट डिजिट्स पे सवाल को लगा सकते हैं। जैसे इसको अगर काटते हैं तो यहाँ पर 4 आता है, और इन दोनों को जोड़ो, 4 और 2 यहाँ 6 आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई अगर करोगे 6 चौक 24, तो पीछे 4 आएगा, और 9 में अगर 4 जोड़ोगे तो पीछे 3 जरूर आएगा। एक ऑप्शन में पीछे 3 दिखाई दे रहा है, उसी को आराम से लगा देना है, क्योंकि हम एक आराम से इसको हम यूनिट डिजिट से उड़ा सकते हैं इस सवाल को, ठीक है कि नहीं, क्योंकि स्पीड में करना है तो इतना टाइम होता नहीं है उसमें लगाने का। अगला सवाल है, राज के पास 1218 रुपए हैं। वह इसे अपने पुत्रों वरुण और आशीष में बांट देता है और उन्हें 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने को कहता है। यह देखा गया कि वरुण और आशीष को क्रमशः 13 और 14 वर्षों के बाद समान राशि मिलती है, तो राज ने आशीष को कितनी राशि दी थी। तो इन्होंने अपने 2 बेटों में बांटा है, राज ने, वो कितना रुपए बांटा है, ध्यान से देख लीजिए। देखिए इधर, राज ने बांटा है 1218 रुपए बांटा अपने, किसको बांटा है भाई, और वरुण और आशीष को बांटा है भाई, ठीक है, 1218 रुपए, और 10% से बांटा है। और हमने देखा है कि ईयर में एक ही साल का अंतर दिया है, तो 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो आराम से हम ले सकते हैं 1/10 ले सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मेरा रुपया जब भी एक को ज़्यादा मिलेगा
तो कितना मिलेगा, 10 से 11 मिलेगा। ठीक है भाई, एक को 10 मिलेगा, एक को 11 मिलेगा, जबकि दोनों को मिला है कितना, 1218 मिला है ये दोनों को। ठीक है, 10 और 11 21 का मान है। ठीक, कह रहा है कि वरुण और आशीष को क्रमशः मिला हुआ है 13 और 11 के हिसाब से, और उसकी राशि समान ही है, समान है, तो आशीष यहाँ वाले हो जाएंगे और वरुण यहाँ वाले हो जाएंगे। किसका पूछा है भाई, तो आशीष को कितनी राशि मिले, तो आशीष वाली राशि ये वाली हो जाएगी भाई। ठीक, तो 10 का मान कितना होगा हम निकाल सकते हैं, बस इतना ही सवाल में से कहा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए काटिए इसको, और 21 के टेबल में आ जाएगा 21 पंचे 105 और 21 अट्ठे 21 पंचे 105 और 21 अट्ठे कट जाएगा 58 और 10 इधर गुणा हो जाएगा 580 रुपये आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया है। ठीक है, आसान से इतना बड़ा सवाल था लेकिन इतना इजीली लग गया इस सवाल। ठीक, देखिए आगे सवाल देखिए, आगे सवाल है दोहरी मेज और 12 कुर्सियां 79,600 रुपये में खरीदी गई हैं यदि एक दोहरी मेज का औसत मूल्य 3500 रुपया, कितना है भाई, 3500 रुपया है। एक दोहरी मेज का औसत मूल्य 3500 है, तो एक कुर्सी का औसत मूल्य कितना होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, जो दोहरी है, दोहरी जो मेज है, दोहरी मेज का औसत मूल्य कह रहा है 3500 है। अगर वो 3500 है तो भैया इधर ध्यान दीजिए, तो 20 दोहरी मेज आई है तो 20 से गुणा कर दो, 35 दूना 70,000 रुपया, कितना हो जाएगा, 70,000 रुपया CBC की है, 20 मेज की है। ठीक है, और टोटल कितने का आई है, 12 कुर्सी मिला करके 79,600 में रुपये में आएगी। उसको घटा लीजिए भाई, तो कितना आया तो आया है 9600 का। ठीक है, ये किसका मान है भाई, ये 12 कुर्सियों का मान है, तो इसको 12 से हम भाग देंगे, तो 12, एक कुर्सी का निकालना है हमें, एक कुर्सी का अगर निकालना है तो इसको हम 12 से भाग देते हैं भाई। ठीक है, 12 से भाग दे, 12 अट्ठे 96, एक कुर्सी का दाम कितना आ गया, 800 रुपये कुर्सी का दाम आ गया। आसान सवाल था, देखने में बड़ा लग रहा है बस। ठीक है, तो आराम से हम लगा सकते हैं 800 रुपये। अगला सवाल देखिए, तो मैं आपको पूछा है कि माध्यिका बताओ, क्या बताओ, माध्यिका बताओ। तो माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले इसको आरोही, आरोही चाहे जिस क्रम में लिखो, मैंने आरोही क्रम में इसे लिखा हुआ था, आप इसे अवरोही में लिख सकते हो, अवरोही में लिख सकते हो, घटते हुए क्रम में चाहे बढ़ते हुए क्रम में लिख लो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आपको क्रम को व्यवस्थित करना पड़ेगा। आरोही मैंने लिख लिया, तो पद कितने हैं, यन का मान निकालना है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अगर यन विषम है, यन विषम है तो माध्यिका बराबर होता है n + 1/2, यही माध्यिका फार्मूला होता है। अगर यन विषम है तो लगा देते हैं 11 1 12/2, 12/2। छवां पद कौन सा है भाई, देख लेते हैं, और छवां पद यहाँ पर कौन सा है, 3 3, ये वाला छवां। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 79 हो जाएगा, आराम से लगा सकते हो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, देख लीजिए भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने अपने सामान को क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य पर अंकित किया। मतलब अगर हमारी CP अगर दिखाई दी थी, मान लेते हैं 100 रुपया थी मेरी, तो उसने पता नहीं कितना X% बताया हो, इसका मान ही तो पूछ रहा था, अधिक अंकित कर दिया, जिस पर उन्होंने डिस्काउंट दिया, इतने का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसने 68% का लाभ कमाया। इसका मतलब उन्होंने 168 का बेच दिया, डिस्काउंट देने के बाद, कितना डिस्काउंट देने के बाद, 16, मतलब 84 का है मान। तो कह रहा है 100 का मतलब CP निकालना है, तो 100 का मान यहाँ से निकाल सकते हो, जहाँ से हमारा MP आ जाएगा भाई। 2 बार में कट जाएगा, आप देखेंगे 200 रुपये हमारा क्या हो गया, MP हो गया। कह रहा है मेरा कितना ज़्यादा छापा हुआ था, मेरा 100 रुपया का सामान 200 रुपया छापा था, तभी उन्होंने 16 डिस्काउंट देकर 168 में बेच दिया। सीधा सीधा दिख रहा है 100% छापा हुआ था। तो आंसर नंबर
ए। कितना परसेंट छापा हुआ था? 100। ठीक है, इजी सवाल है। शुरू करते हैं भैया। ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर नीचे यहाँ सी इधर आ गया है जबकि सी यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, तो ए का मान दिया, यहीं से निकाल सकते हो लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ, समझाना ये ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इसका मान निकाल लीजिए। जहाँ पर आपको दिया है ए अनुपाते बी 3:4 दिया गया है, बी अनुपाते सी 4:7 दिया गया है, तो आराम से हम निकाल सकते हैं भाई। इसका खाली जगह से भर करके 12, 16 और 28 से भाई। ठीक, तो उसको काटिए 4 3 12, 4 4 16, 4 7 28। हमने निकाल लिया इसका रेशियो। इस पर ले जाकर रख देते हैं, सबको जोड़ने पर आता है 14 और नीचे सी का मान दिया है सी का मान कितना दिया है 7, तो 7 से अगर भाग देंगे हम तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी वाला सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक म्यूजिक सेट का वास्तविक मूल्य 8,000 रुपये है, मूल्य में 12% की कमी की जाती है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, इसका नया मूल्य कितना होगा? तो ध्यान से देखिए भाई, 8,000 रुपये मेरा था ये, जिसमें से पहले 12% की कमी की गई तो 88/100 हो गया, फिर वृद्धि की गई 20% की तो 120/100 हो गया। अंत में जितना आएगा वो हमारा आंसर आएगा। 4 0 उड़ा सकते हो भाई। ठीक है, गुणा कर सकते हो। 12 × 96 का 6 हासिल, हासिल आपको आ गया 9, 12 × 96 और 9 105 आ गया। ठीक है, इसको गुणा कर सकते हैं हम 8 से। 8 छंग 48 का 8 हासिल 4 आ चुका है। 8 पंचे 40, 4 44 पूरा लिख सकते हो। 8 1 8 का सही है ऑप्शन नंबर बी। यही हमारा अमाउंट आकर अंत में बचेगा भाई। ठीक, अगला सवाल देखिए। आशीष का मासिक वेतन 11,000 रुपये है, 4,000 रुपये वो 4,000 रुपये 4,000 रुपये किराए पर खर्च करता है, 4,000 रुपये किराए पर खर्च करता है, 1,500 बिल पर खर्च करता है, शेष राशि उसकी मासिक बचत है। ठीक है, अगर वो 11,000 कमा रहा था, 11,000 में से उसने 4 और ये कितना 15 मतलब 5500 खर्च कर दिया, बचाया कितना महीने में? महीने में 5500 ही बचाया हुआ है। ठीक है, अंत में 5500 रुपया बचाया भी है महीने में, लेकिन वो कह रहा है यदि वह अपने जन्मदिन के महीने में, जिस महीने में उसका जन्मदिन आता है वो उस पूरे महीने में भी खत्म कर देता है 5500 रुपये, तो पूरा 12 महीने का होता है एक साल, जिसमें से एक महीना हटा ही दे क्योंकि वो क्या होता है जन्मदिन का है, तो 11 महीना होता है, तो 11 महीने का हमारा कह रहा है कितना रुपया उसका हो जाएगी बचत, तो गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 55, 11 × 55 का 5 हासिल 5 आ गया, 11 × 55 और 5 60, आंसर हमारा आ गया 60,500 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी वाला लगा सकते हो भाई। ठीक है, अगला देखिए। अगला सवाल है, 7,000 लीटर पानी की एक क्षमता वाला एक घनाभाकार टैंक है जिसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई और गहराई क्रमशः 4 मीटर और 10 मीटर है। अगर क्षमता दिया ना कहीं उसका आयतन दिया हुआ है, आयतन का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि उसका आयतन होता है L, उसका आयतन होता है भैया LBH। ठीक है, वो दिया है, अगर इसका घन में आएगा, अगर 70,000 को हम घन में बदलेंगे, वो घन में बदलेंगे तो 70 आ जाएगा भाई। ठीक, तो ये L आपको दिया नहीं है, B निकालना है, L दिया है कितना है 2 चीज़ दी गई है। ठीक है, L 4 दिया गया है, H 10 दिया गया है, B निकालना है, बटे में 70 दिया गया है, 10 चौक 40, B बराबर हो जाएगा 70/40, 7/4 काटोगे तो 1.75 आंसर आना चाहिए भाई। देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3 लासा मासा का सवाल दिया गया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:16 है तथा उनके लासा का और मासा
कितने हैं, गुणनफल दिया गया है 432 है, तो उनके एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रमों का योग बताना है। सबसे पहली बात आप ध्यान से देखिए भाई, एक कॉन्सेप्ट होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट होता है भाई, ठीक। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम का दिया गया है मल्टीपल कितना है, 432 है, ठीक। और इसमें और दोनों संख्याएं दी गई हैं, एक 3x मान लेते हैं, एक हो जाएगा 16x, तो इसको मल्टीपल करेंगे 16 48x स्क्वायर बराबर 432 दिया गया है। 48 से काटोगे 10 बार ले जाओगे तो 480 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर बराबर 9 दिया है, स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अगर मासा x मतलब मासा 3 आया है तो लासा कितना होगा, अगर मासा हमारा 3 आ गया है जो कि इसमें दिया गया है 3 है, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, मासा कितना होगा, ठीक। तो ध्यान से देखिए 3 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 432 को हम अगर हम 3 से डिवाइड कर लें तो हमारा एलसीएम आ जाएगा भाई, ठीक है। 4 1 जा 4 3 1 जा 3 4 और 4 144 हमारा एलसीएम आ गया, ठीक। एचसीएफ आया हमारा 3, एलसीएम हमारा कितना आ गया 144। इसका क्या पूछा हुआ है भैया, व्युत्क्रम पूछा हुआ है, एक ऊपर एक लगा देते हैं, ठीक है। तो नीचे तो हमारा लग रहा है 144 ही आने वाला है, एक ही ऑप्शन है 144 वाला, उसी को आराम से हम लगा सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अगला देखिए, ध्यान दीजिए, 2 पुरुष या 9 महिलाएं एक कार्य को 14 दिन में कर सकती हैं। 2 पुरुष 9 दिन कार्य करते हैं और चले जाते हैं। शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या कितनी होगी। ध्यान देना, इधर एक चीज कहा है इन्होंने, ध्यान से देखिए कि चाहे 2 पुरुष हों या 9 महिलाएं हैं, आपस में इनका क्षमता बराबर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ 2 पुरुष जगह हम सीधे सीधे 9 महिलाएं रख लेते हैं, ठीक है। 9 महिला अगर 14 दिन में काम करती हैं, पूरा काम टोटल वर्क हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क हो जाएगा 14 नवैया 126 हो जाएगा भैया, ठीक है। और इन्होंने 9 दिन कार्य किया है, 9 9 81 काम कर लिया है। कितना किया, कितना काम है इन्होंने किया है 81 काम, ठीक है। घटाएंगे यहाँ से तो 5 4, ठीक, 45 काम बचा हुआ है और कह रहा है कि शेष कार्य को 9 दिनों में पूरा करने के लिए, 9 दिन में तो 9 से इसको भाग दे लेते हैं भाई, ठीक है। 9 दिन में काम करने के लिए कितने महिलाएं लगेंगी, 9 बचे 45, 5 महिलाएं लगेंगी, आसानी से सवाल को लगा सकते हो, 5 महिलाएं मोर लगेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर ये वाला सही हो गया। अगला देखते हैं, तो हाँ ये अब हमारा सीरीज खत्म हुई इधर। तो हिंदी की जो भैया जो सीरीज है, जो 15 क्वेश्चन होंगे 10 मिनट में ताबड़तोड़ के साथ जो तैयारी चल रही है, इसकी कल वीडियो आएगी हिंदी वाली। और एक चीज़ और सुन लीजिए भाई, हमारी जो ऑफलाइन क्लास चलती है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कोई बच्चा अगर आपका 6 से लेकर के 6 to 12 ऑफलाइन बैच लेना चाहता है, चाहे वो सीबीएसई का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, ठीक, वो ऑफलाइन अपना एडमिशन करा सकता है। आप हमारी कोचिंग पता ही आप कहाँ है, ठीक है, नियर हीरो एजेंसी अलीगंज बाजार सुल्तानपुर हमारी कोचिंग है, यहाँ पर आप आकर के बच्चों का एडमिशन करा सकते हैं। बाकी और क्लासेस भी चलती हैं यूपीपी की, ऑफलाइन भी क्लास चलती है यूपीपी, यूपी लेखपाल, ठीक है, रेलवे की और जितने भी कॉम्पिटिटिव सवाल एग्जाम होते हैं, इन सब की तैयारी यहाँ पर कराई जा रही है। होमगार्ड की स्पेशल बैच चल रही है, तो आप लोग आइए और ज्वाइन करिए। चलिए ठीक है भाई, धन्यवाद सभी का।